आज के इस रंग भरने वाले सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखे विषय को रंगों के साथ जीवंत बनाएंगे और वह है मसालेदार कैंडी। मसालेदार कैंडी अपने चमकीले रंगों, तीखे स्वाद और मज़ेदार आकार की वजह से बच्चों और बड़ों दोनों की पसंद होती है। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी ड्राइंग और रंग सामग्री को तैयार कर लेते हैं और इस मसालेदार कैंडी को शानदार और आकर्षक रंगों से भरते हैं। सबसे पहले आप अपनी ड्राइंग शीट को आराम से सामने रखें और उस पर बनी मसालेदार कैंडी की रूपरेखा को ध्यान से देखें। यह आमतौर पर लंबी, घुमावदार या अंडाकार शेप में होती है और उसके ऊपर कुछ पैटर्न या छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं जो उसकी तीखेपन का संकेत देते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे कैंडी की बाहरी बॉर्डर को रंगने से। इसके लिए आप एक गहरा लाल रंग चुन सकते हैं क्योंकि लाल रंग तीखेपन और स्पाइसी फ्लेवर का प्रतीक होता है। लाल रंग से आप कैंडी की पूरी आउटलाइन को धीरे धीरे भरें, लेकिन ज्यादा दबाव न डालें ताकि रंग स्मूथ दिखे। जब आउटलाइन अच्छे से बन जाए तब आप कैंडी के अंदर के हिस्से को भरना शुरू करें। यहाँ आप लाल के साथ थोड़ा नारंगी शेड भी मिला सकते हैं ताकि कैंडी में गर्माहट और मसालेदार एहसास दोनों एक साथ दिखाई दें। नारंगी और लाल का मेल मसालेदार कैंडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। अब जब बेसिक कलरिंग पूरी हो जाए तब हम हल्की हल्की शेडिंग करेंगे। इसके लिए आप गहरे लाल मैरून या भूरे लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेडिंग हमेशा उस दिशा में करें जहां आपको लाइट सोर्स का उल्टा भाग दिखे। उदाहरण के लिए अगर लाइट कैंडी पर बाईं ओर से पड़ रही है तो दाईं ओर गहरे शेड बनाएं। इससे कैंडी में गहराई और रियलिस्टिक लुक आएगा। धीरे धीरे स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करें ताकि रंग एक दूसरे में अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएं। अब आप कैंडी के बीच में बने छोटे छोटे स्पाइसी डॉट्स को रंगने की बारी है। इनके लिए आप काला गहरा लाल या डार्क ब्राउन रंग चुन सकते हैं। इन्हें छोटे साफ और समान दूरी पर रंगें ताकि पैटर्न साफ दिखाई दे। अब हम हाइलाइट बनाने की ओर बढ़ेंगे। हाइलाइट कैंडी को चमकदार और ताज़ा दिखाते हैं। आप इसके लिए सफ़ेद जेल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइलाइट हमेशा कैंडी के उन हिस्सों पर बनाएं जहां आपको रोशनी पड़ती हुई महसूस हो। हल्के पतले और घुमावदार स्ट्रोक से आप कैंडी की सतह पर एक चमकदार इल्यूजन तैयार कर सकते हैं। इससे कैंडी और भी स्वादिष्ट और असली लगेगी। अब हम कैंडी के आसपास हल्की हल्की शैडो जोड़ेंगे ताकि ड्राइंग कागज पर तैरती हुई न लगे। इसके लिए आप ग्रे या हल्के काले रंग का इस्तेमाल करें। कैंडी के नीचे की तरफ आधा अधूरा गोल शैडो बनाएं और उसे हल्के हाथ से ब्लेंड कर दें। यह एक प्रोफेशनल लुक तैयार करेगा। अगर आप चाहें तो कैंडी के पीछे कुछ स्पाइसी इफ़ेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि हल्का सा लाल धुआं या तीखेपन का फटता हुआ पैटर्न। इसके लिए आप लाल और पीले रंग को धीरे धीरे ब्लेंड करें। अब पूरे काम को एक बार ध्यान से देखें और जहां भी आपको लगे कि थोड़ा और गहरापन या थोड़ी और चमक की ज़रूरत है, वहाँ छोटे छोटे स्ट्रोक से टचअप कर दें। मसालेदार कैंडी की खासियत उसकी चमकीली और तीखी पहचान है, इसलिए रंगों में कॉन्ट्रास्ट का ध्यान रखें।
अगर आपने लाल को गहरा किया है तो हाइलाइट्स को और चमकीला बनाएं। अगर कैंडी का आकार अधिक गोल है तो शेडिंग को गोलाई के हिसाब से ढालें। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका रंग भरना संतुलित दिखना चाहिए, न बहुत हल्का और न ही बहुत ज्यादा भरा हुआ। अब आप देख सकते हैं कि आपकी मसालेदार कैंडी कितनी जीवंत और आकर्षक दिखाई दे रही है। यह सिर्फ एक ड्राइंग नहीं बल्कि एक आर्ट वर्क है जिसमें स्वाद का एहसास भी जीवित है। आपका हर स्ट्रोक कैंडी के स्वाद, रंग और मजेदार एहसास को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रक्रिया में आपने बेस कलरिंग, ब्लेंडिंग, हाइलाइटिंग और शेडिंग जैसी तकनीकों का अभ्यास भी किया। रंग भरने का यह सफर हमेशा सुकून और रचनात्मकता से भरा होता है। हर बार जब आप एक नया विषय चुनते हैं तो आप अपनी कला को एक और स्तर पर ले जाते हैं। अगर आपको यह रंग भरने का अनुभव अच्छा लगा हो तो अपनी ड्राइंग को साफ सुथरा रखें। किनारों पर अगर रंग फैल गया हो तो हल्के इरेजर से उसे सुधार लें। अंत में अपनी आर्ट वर्क को थोड़ा दूर से देखकर उसके संतुलन की जांच करें और बस आपकी मसालेदार कैंडी अब पूरी तरह तैयार है, रंगीन, चमकीली और देखने में लाजवाब। रंगों का यह अभ्यास आपकी कल्पना शक्ति को और मजबूत बनाएगा। अगली बार हम किसी और मजेदार और रंगीन मिठाई को लेकर आएंगे। आज के सत्र के लिए धन्यवाद और अगली ड्राइंग क्लास में मिलते हैं।